गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एंड स्टडी एट योर ओन प्लेसेस। मैं अरुण गोस्वामी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में मनूवरिंग माइंडसेट। जैसा कि मैं ऑलवेज कहता हूं कि किसी भी काम को करने से पहले या फिर आप सोच रहे हैं दैट यू हैव टू अकम्प्लिश समथिंग इन योर लाइफ, यू हैव टू वर्क ऑन योर माइंडसेट इन द वेरी वेरी बिगिनिंग लेवल। सबसे पहले अगर हम अपने माइंडसेट को देख लें, माइंडसेट को समझ लें और माइंडसेट को तैयार कर लें तो वो काम 70-80% वो काम होने के कगार में रहता है। आगे बढ़ने से पहले मैं जितने भी व्यूअर्स और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सपोर्ट मुझे करते रहिए। आपके सपोर्ट के सहारे ही मैं इतनी दूर तक आया हूं। आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जो कि सुनने में बहुत आसान लगती हैं, बहुत सिंपल होती हैं, लेकिन बहरहाल ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो 9 क्वालिटीज़ ऑफ सेल्समैनशिप या फिर 9 क्वालिटीज़ ऑफ सेल्स प्रोफेशनल जो मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया था, उसी का ही एक्सटेंशन मैं और आपको एक और थोड़ा डीप में इस सफ़र को लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ सपोर्ट मी। सो mindset is the most important thing. Mindset depends upon your thought process and you can control your thought process by implementing some habits, establishing some way of your life. जिस तरीके से आप अपने जिंदगी को बिता रहे हैं उस जिंदगी को एक बार परखिए। अगर मैं सेल्समैनशिप की बात करता हूं, सेल्स प्रोफेशन की बात करता हूं, एक प्रोफेशन है ये। इट इज वन ऑफ द मोस्ट नोबल प्रोफेशन इन द एंटायर वर्ल्ड। बिना सेल्स प्रोफेशन के, बिना सेल्स डिपार्टमेंट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रेवेन्यू जनरेशन नहीं कर सकती। एम आई राइट? सो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल के हर एक वीडियो डेडिकेटेड मीन्स किया जा रहा है टू ऑल माई डियर फ्रेंड्स हु आर वर्किंग एज अ सेल्स प्रोफेशनल। और जानबूझ के मैंने ये वीडियो हिंदी में बनाया है ताकि मैक्सिमम लोग इसको समझ सकें। कम्युनिकेशन के साथ जुड़ा हुआ कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे इंग्लिश बोलते हैं। अगेन, ये जो थॉट प्रोसेस है ये ही आपके सेल्स प्रोफेशनल का सबसे पहला क्वालिटी है, दैट इज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। आप जो भी स्थिति में हैं, जो भी आपका पोजीशन है, उस पोजीशन को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इंग्लिश बोल नहीं सकता, सो यू हैव टू लर्न इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू लिसन इंग्लिश। यस, यू हैव टू लर्न हाउ टू लिसन इंग्लिश। आपको इंग्लिश सुनना अगर चैलेंजेस है, अगर आपको इंग्लिश सुनने में चैलेंज है, आप जिंदगी में कभी इंग्लिश नहीं बोल सकते। मुझसे लिख के ले लीजिए। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा मेरे स्टेटमेंट के ऊपर। आपको पहले सुनना पड़ेगा। एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वो सुनता है, सुन के ही वो अपनी मातृभाषा को बोलता है, पढ़ के या लिख के नहीं। इस बात को समझ लीजिए। ये ऑनेस्टी होती है इंसान के अंदर कि इस चीज को एक्सेप्ट कर ले। ऑनेस्टी का एक और पर्याय होता है, एक और मतलब क्या होता है कि जो चैलेंज है उसको चैलेंज अगर जिंदगी भर चैलेंज मान के चलेंगे तो आप उस चैलेंज को कभी भी ओवरकम नहीं कर पाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस 19 साल 20 साल का एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी ये सारी चीजें। सो जब तक आप ऑनेस्टली, ईमानदारी से अपने खामियों को, अपने वीकनेसेस को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तब तक उन वीकनेसेस को आप स्ट्रेंथ में कभी नहीं बदल सकते। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है आपको ऑनेस्टी जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को अपने अंदर पूरी तरह लेकर आना है, क्योंकि ऑनेस्टी इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल द वर्च्यूज। जितने भी कार्य आप जिंदगी में करेंगे, जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको जिंदगी में मिलेंगे, अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आपका गढ़, आपका जो नींव, आपकी जो फाउंडेशन है, इतनी मजबूत बन जाएगी कि आप जिंदगी में कभी भी मजबूर नहीं होंगे। मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा।
इसको कहीं पे लिख लीजिए कि इफ आई एम ऑनेस्ट देन आई एम मेकिंग द फाउंडेशन ऑफ ऑल माई वर्च्यूज सो प्रोफाउंडली स्ट्रॉन्ग दैट नोबडी कैन, कोई आपको हिला नहीं सकता, नोबडी कैन चैलेंज मी। इफ एनीबडी कम्स टू चैलेंज मी, इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्याय है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है। चैलेंज को इंटरेस्ट में बदल लीजिए। जब तक आप इंग्लिश लैंग्वेज सुनने से कतराएंगे, इंग्लिश कभी नहीं सीख पाएंगे। जब तक आप जब से आप इंग्लिश लैंग्वेज सुनना पसंद करेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, न्यूज चैनल्स देखेंगे, इंग्लिश मूवीज देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जब आप किसी लैंग्वेज को सुनने से मतलब सुनना आपको अच्छा लगता है, तो ही उस लैंग्वेज को आप सीख पाएंगे। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश कोई कंपलसरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखिए। सो ऑनेस्टी सेल्फ अवेयरनेस को दर्शाता है, ऑनेस्टी सेल्फ कॉन्सेप्ट को दर्शाता है। मैं अगर अपने बारे में जो जानता हूं, एक सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, जो मैं जानता हूं वो मैं जानता हूं, जो मैं नहीं जानता वो नहीं जानता, सिंपल सी बात है। एक्सेप्ट करिए इसको और आगे बढ़िए जिंदगी में। यही ज्यादातर सेल्समैन, 90% सेल्समैन यही करते हैं। यार मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है, मैं इंग्लिश में जाके कॉल कैसे करूंगा, मैं कस्टमर से बात कैसे करूंगा। कुछ लोग बोलते हैं नहीं गलत बोलो आप। अरे क्यों गलत क्यों बोलेंगे आप? लैंग्वेज आप कभी हिंदी गलत बोलते हैं? नहीं बोलते ना। तो इंग्लिश पहले सीख लीजिए, उसके बाद बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? पहले सुनिए। इफ यू रियली वॉन्ट टू टॉक यू हैव टू लिसन फर्स्ट। टेक इट। मैं एक एग्जाम्पल से आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑनेस्टी क्या होती है। ऑनेस्टी इसी को कहते हैं। एक छोटा सा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। सो व्हाई इफ यू रियली वांट टू बिकम अ गुड सेल्समैन यू हैव टू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर। इफ यू रियली वांट टू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर यू शुड बी फ्लुएंट इन व्हाटएवर द लैंग्वेज यू हैव चोजन टू स्पीक। जिस लैंग्वेज में आप बात करने की सोच चुके हैं उस लैंग्वेज में आपका एक पुख्ता कमांड होना चाहिए, उसी को ऑनेस्टी कहते हैं। मैंने आपको बहुत ऑनेस्टली सारी चीज बताई है, तो इस चीज को तो आप जरूर समझेंगे। दूसरे पॉइंट में आते हैं, डेवलप ट्रस्ट। यस, आप अगर ऑनेस्ट हैं तो आपके बॉडी लैंग्वेज से वो ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी झलकता है। तभी जाके कस्टमर और सस्पेक्ट या फिर सेल्स प्रोफेशनल के साथ एक ट्रस्ट पैदा होता है, एक रिलेशनशिप पैदा होता है, जो रिलेशनशिप आगे जाके एक बिजनेस पार्टनरशिप में बदल जाता है। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। इसको फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होंगे जो आपके साथ शायद नहीं मिल पाते या फिर बात नहीं कर पाते या मिक्सअप नहीं हो पाते, क्योंकि आपके ऊपर वो ट्रस्ट नहीं कर पाते। सोचिएगा जरूर इस बारे में और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्रिएट इंटरेस्ट इन कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस में जब तक कस्टमर को इंटरेस्ट नहीं आता तब तक कस्टमर आपको उसकी सर्विस करने की अनुमति नहीं देता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इफ you really want that customers should take your service or purchase your product, you have to be honest, and with honesty you have to develop trust. Then only you can create interest. एक बहुत सारे वीडियोस में मीन्स मैंने ये चीज मेंशन किया हुआ है, यू कैनॉट जंप इनटू द कस्टमर, यू हैव टू फाइंड आउट प्रोस्पेक्ट फर्स्ट. You have to find out prospect first. You have to create some interest in the prospect, create some temptation inside the mind of the prospect. Then only that prospect will become a customer for you. So create interest in customer service or the product the customer is purchasing from you. Short-term sacrifice, long-term success. Anytime किसी भी क्षेत्र में अगर आप सक्सेस की बात करते हैं, सक्सेस के साथ सैक्रिफाइस जुड़ा हुआ रहता है. दीज आर द टू इंटीग्रल कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर जर्नी ऑफ योर लाइफ. किसी भी सक्सेस के साथ सैक्रिफाइस जुड़ा हुआ है. जी हां, ये मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, आपने भी शायद बहुत बार किया होगा. ज्यादातर लोग सक्सेस उसी चीज में करते हैं जो उनके इंटरेस्ट में आता है. जहां पे चैलेंज होता है वो दूर भाग जाते हैं. नहीं, चैलेंजेस को इंटरेस्ट में बदलिए, हर काम में आप सक्सेसफुल रहेंगे. लेकिन हां, वो जो चैलेंजेस से इंटरेस्ट में जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसी को कहते हैं सैक्रिफाइस. वो शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस होता है. कस्टमर को धोखा देना, कस्टमर को झूठ बोल के आ जाना, झूठ बोल के प्रोडक्ट बेच देना, ये शॉर्ट टर्म गेन होता है. ये लॉन्ग टर्म गेन कभी नहीं होता.
तो इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि नजदीक का फायदा देख के दूर का नुकसान मत करिए। नजदीक अगर आपको नुकसान हो रहा है, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन दूर का फायदा जरूर होगा। दूर का फायदा, ये बोलने का मतलब क्या होता है? दूर का फायदा मतलब होता है कि योर लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप विद योर एस्टीम्ड कस्टमर्स। जितने भी कस्टमर्स हैं उनके साथ लॉन्ग टर्म, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बात करें, एफएमसीजी की बात करें, कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें, आप अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांड के टी शर्ट भी पहनते हैं, शर्ट भी पहनते हैं, आप जरूर अपने आप को इस वीडियो देखने के बाद जरूर महसूस करेंगे कि अगर आप किसी आउटलेट में जाते हैं, कोई अच्छा सेल्समैन आपको अच्छे टी शर्ट्स के कलेक्शन लेकर आता है, अगर आप टी शर्ट पसंद ये करते हैं तो आप अगली बार उसी दुकान में उसी सेल्समैन को ढूंढते हुए जाएंगे। Am I right? सोचिएगा जरूर इस बारे में। ये जब भी आप ऐसी चीज को महसूस करेंगे, इस वीडियो को जरूर याद करेंगे, पूरा देखिएगा जरूर। तो शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस, इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग। रेस्पॉन्ड रादर देन रिएक्ट। ऑटोमेटिकली ये एक ऐसा हैबिट बन जाता है कि आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। रेस्पॉन्ड का मतलब ये होता है आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते हैं। अगला वाला टॉपिक वही रहेगा, पावर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इंसान जो रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लेता है वो रिएक्ट करना बंद कर देता है, ऑफेंसिव होना बंद हो जाता है, डिफेंसिव होना भी बंद हो जाता है। वो सोचता है, समझता है, परखता है, मेजर करता है, परसेप्शन से दूर रहता है, रियलिटी में डिसीजन लेता है और अपने सारे ज्ञान कोश को, नॉलेज बुक को बाहर निकाल के विजडम के साथ काम करता है। जो ज्ञानी है वो विजडम नहीं है उसका। जो पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी, उसका विजडम नहीं होता। विजडम उसी को कहते हैं कि जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है उसको सही समय में सही डिसीजन अगर जिस दिन ले पाए, उसी को विजडम कहते हैं, जो कि रिस्पॉन्ड करने से आता है, रिएक्ट करने से कतई नहीं आता। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, ऑटोमेटिकली इतने सारे अगर आप हैबिट्स और बिलीफ सिस्टम को लेके चलते हैं और ये बिलीफ सिस्टम आपके परसेप्शन को, आपको आपके परसेप्शन से दूर लेके रियलिटी और ट्रुथ में अगर लेकर आ रहा है, तो डेफिनेटली आपका एटीट्यूड भी तो बिल्डअप होगा। तो एटीट्यूड बिल्डअप करना पड़ता है, एटीट्यूड बनाना पड़ता है, एटीट्यूड को नरिश करनी पड़ती है फ्लरिश होने के लिए। जब तक आप अपने एटीट्यूड को नरिश नहीं करेंगे, उसको सही तरीके से भरण पोषण नहीं करेंगे। भरण पोषण मीन्स गुड पीपल, गुड थॉट्स, गुड एनवायरनमेंट, पीपल अराउंड यू। अपने बॉसेस के ये पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें, गुस्सा नहीं हो जाना, ईगो नहीं लाना बीच में, उसी को कहते हैं एटीट्यूड बिल्डअप करना। एटीट्यूड का मतलब ईगो नहीं है। एटीट्यूड का मतलब होता है एक ऐसा चाल चलन, एक ऐसी रेस्पॉन्ड तरीके से एक्ट करना, बिहेव करना कि लोग आपकी तरफ अप्रोच होना शुरू करें, आपकी तरफ आएं और आपसे पूछें, आपसे एडवाइस लें। जब तक इंसान आपके पास एडवाइस नहीं लेगा, आपसे बात नहीं करेगा, एक्सपीरियंस कहां से गेन करोगे आप? एक्सपीरियंस कंपनीज के डेजिग्नेशन चेंज होने से और हर साल प्रमोशन होने से एक्सपीरियंस नहीं होता। एक्सपीरियंस वही होता है जो एक्सपेरिमेंटेशन करता है, उसी को एक्सपीरियंस कहते हैं। सो ऑनेस्टी के ये 5 जो मैंने आपको दायरे बताए हैं, सोचिएगा जरूर, इस वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखिएगा। और भी बहुत सारे वीडियोस लेके आऊंगा सेल्स प्रोफेशनल को और ज्यादा निखारने के लिए, इस प्रोफेशन को किस तरीके से निखरते हुए आप काम कर सकते हैं। सो इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करने की इजाजत चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. Please like and share my videos. Thank you so much. Stay tuned for the next video. Jai Hind.